नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन। आज हम बात करेंगे फिर से उपाय की। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे ससुराल में जाके दुखी रहते हैं। कुछ लोग भी कहते हैं कि हमारी इतने लड़ाई झगड़े होते हैं कि नौबत डिवोर्स तक आ गई है। तो इसके लिए आज मैं बहुत बड़ा उपाय ना बताकर एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी, जो कि आपको अपने घर में ध्यान देना होगा। जिन माता पिताओं के बच्चों के विवाह में विलंब हो रहा है, जिनका विवाह संपन्न ही नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चन सामने आ जाती है, विवाह तक बात पहुंचती है और फिर रिश्ता टूट जाता है। या जिन माताओं की पिताओं की बच्चियां जो हैं ससुराल में जाके थोड़ा दुख उनको झेलना पड़ रहा है और उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति नहीं है, या जिनकी शादियां हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। और जो मैं आगे उपाय बताने वाली हूँ वो मायके पे नहीं, ससुराल पे भी अप्लाई होगा। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने घर में भी इस चीज को अप्लाई करें, इस चीज की रेमेडी करें। तो आते हैं हम सीधा रेमेडी पे। रेमेडी क्या है? आपके घर में आप अपनी सीढ़ियों को देखिए कि वो कहाँ है। अगर आपकी सीढ़ियां घर के बिल्कुल सेंटर में हैं, तो वह आपके बच्चे के वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न करेंगी, या वैवाहिक जीवन शुरू ही नहीं होने देंगी, या वैवाहिक जीवन बहुत ही तनावपूर्ण होगा, या शादी के बाद लड़ाई झगड़े होना एक आम बात होगी। आपस में समझ से नहीं बैठेगा, तालमेल ही नहीं बैठेगा। सीढ़ियां घर के सेंटर में दो भागों को घर को बांटती हुई नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आपके घर में ग्रह क्लेश उत्पन्न करेगा। इसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए? अब हम सीढ़ियां तो घर की तोड़ नहीं सकते हैं, जब अगर हम हमारी पुरानी बनी हुई सीढ़ियां हैं, लेकिन अगर हम नया मकान लेते हैं तो उसमें हम ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर पुराना मकान है आपका और आप उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं और आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको सीढ़ियों के सामने कोई दीवार हो, नहीं तो आपको एक पिलर बनवाना चाहिए और उसके ऊपर एक शीशा लगवाना चाहिए, जिससे कि आपका इस दोष का उपाय हो जाएगा और आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति भी रहेगी। अगर आपके घर में विवाहिक जोड़ा है, उसमें खटपट चल रही है, या आपके बच्चों की शादी में विलंब हो रहा है, तो वो आपका शांतिपूर्ण ढंग से हो जाएगा। जल्दी से जल्दी उनकी बात बनेगी और उनकी शादी अच्छे से संपन्न होगी। एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, ये तो हमने सीढ़ियों की बात करी कि सीढ़ियां बीच में नहीं होनी चाहिए। एक सीढ़ियां मुख्य द्वार के बिल्कुल टक्कर पे, बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए। अगर सीढ़ियां मुख्य द्वार के सामने हैं, बिल्कुल टक्कर पे है मुख्य द्वार के, तो ये भी एक दोष बनता है। आप मुख्य द्वार पे भी एक शीशा लगा सकते हैं जिसमें आपकी सीढ़ियों की रिफ्लेक्शन या छवि पड़े। ये भी एक उपाय होता है छोटी सी चीज, पर ये विवाह में, आपके घर में ग्रह कलेश में और शांतिपूर्वक विवाहिक जोड़े को रहने में बहुत ज्यादा ये रोल प्ले करती है। आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी मुश्किलों से छुटकारा पा सकते हैं। कई बार छोटी सी चीज करने से घर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको और किन किन विषयों पे उपाय चाहिए। हम अपनी उपाय की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ही छोटे छोटे उपाय लेकर, जिससे कि जो कि आपकी डेली यूज की जिंदगी में आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। आप उन्हें करके लाभ उठाइए और आप उन्हें बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। मैं कोशिश करूंगी ऐसे ही उपाय आपको देने की। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। जिनके घर में कोई दिक्कत परेशानी है, आप उन्हें भी ये उपाय बता सकते हैं। और हाँ, कई लोग कहते हैं कि उपाय करने से हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। ये उपाय ऐसे हैं कि आप हर एक कोई कर सकता है। ये नॉर्मली घर में करने वाले उपाय हैं।
आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।